नमस्कार, मैं अमित बोबिया। दोस्तों, ये 2 पन्ने की जो रिसर्च है, इसको अगर आप समझ लेंगे तो इसके बाद में आपका कोई भी पौधा कभी खराब नहीं होगा। और अगर कोई पौधा खराब होगा तो आप उसका इलाज पट से कर लेंगे, क्योंकि आपको ये पता चल जाएगा कि कोई पौधा क्यों खराब हो रहा है और उस पौधे के अंदर कौन से सिम्टम देखने के बाद ये पता चलेगा कि उसके अंदर किस चीज की डेफिशिएंसी है। तो ऐसे में आप उसकी डेफिशिएंसी को यानी उसकी कमी को पूरा करेंगे और वो पौधा पट से हरा भरा हो जाएगा। अब रही बात कि ये कौन कौन से एलिमेंट हैं जिनकी डेफिशिएंसी से किसी भी पौधे का जो पूरा जीवन चक्र है वो रुक जाता है और पौधा जो है वो खराब हो जाता है। तो वो चीजें मैं आज आपको समझाऊंगा। देखिए, ज्यादा होच पोच हम इस वीडियो में रखेंगे नहीं और आपको डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट सारी की सारी बातें समझा दूंगा। आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस वीडियो को आप अगर देख ले, आपको अच्छी लगे तो 3 लोगों के पास जरूर भेजें। तो आपको ये पूरी देखनी है। आपको सबसे पहली बात बता देता हूं कि किसी भी पौधे को 17 प्रकार के एसेंशियल एलिमेंट्स की जरूरत होती है अपने पूरे जीवन चक्र को पूरा करने के लिए। रूट से लेके लीफ तक और बीज से पौधा बनके आगे नया फल बनके उसका बीज बने, तब तक के लिए ये 17 के 17 एलिमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो कौन कौन से हैं वो समझिए। देखिए, कोई भी पौधा है उसको कार्बन की आवश्यकता होती है, हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, फास्फोरस की आवश्यकता होती है, पोटास की आवश्यकता होती है, कैल्शियम की आवश्यकता होती है, सल्फर की आवश्यकता होती है, मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। ये जितने मैंने बताए आपको 9, ये तो होते हैं मेजर, यानी इनकी बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। लेकिन कम आवश्यकता वाली जो चीजें हैं वो है आयरन है, मैग्नीज है, जिंक है, बोरोन है, कॉपर है, निकल है, क्लोरीन है, मोलिबेडियम है। लेकिन आप अगर देखें, निकल, क्लोरीन और मेलिबेडियम, ये सारी की सारी चीजें बहुत कम अमाउंट में चाहिए और ऊपर से हम कभी भी इसको नहीं डालते हैं। अब रही बात कि नाइट्रोजन जब भी कम होगा तो उसका पता कैसे चलेगा। जो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सब पौधे को कैसे मिलेगा। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पौधा हवा से और पानी से ले लेता है। बात आती है नाइट्रोजन पर। नाइट्रोजन के लिए आप यूरिया की बोरी लेके खेत में चले जाते हैं, लेकिन आप इसके प्रोसेस को समझिए। जब भी हम नाइट्रोजन को देखते हैं कि नाइट्रोजन की पौधे में कमी है या नहीं, तो इसके लिए हमें देखनी होती है उसकी पुरानी पत्तियां, क्योंकि नाइट्रोजन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है किसी भी पौधे के अंदर क्लोरोफिल को बढ़ाने में, उसी के साथ साथ न्यूक्लिक एसिड के बनने में और उसी के साथ साथ प्रोटीन के बनने में। इन तीनों ही चीजों के लिए आपको नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो नाइट्रोजन जब भी किसी पौधे में कम होगा, यूरिया की कमी जब भी महसूस होगी, तो ऐसी अवस्था में पौधे की पुरानी पत्तियां जो है वो पीली पड़नी शुरू हो जाएगी, उनमें क्लोरोसिस हो जाएगा, वो पीली होने लग जाएगी। क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो मूवेबल होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह चलता है। जैसे ही क्लोरोसिस की दिक्कत आएगी पौधे के अंदर, क्लोरोफिल कम होगा, तो क्लोरोफिल मतलब आप आंखों से देखते हैं तो पौधा हरा दिखता है आपको, वो क्लोरोफिल होता है। जैसे ही पौधे के अंदर क्लोरोफिल कम होगा तो पुरानी पत्तियों से नाइट्रोजन निकलकर नई पत्तियों में जाना प्रारंभ हो जाती है, वो वहां से घूम के निकलना शुरू हो जाती है, तो पुरानी पत्ती जो है वो पीली होने लग जाती है। तो आपको पता चल जाएगा कि भाई इसके अंदर नाइट्रोजन की कमी है। अब नाइट्रोजन की कमी है तो क्या करें। तो ऐसी अवस्था में आप उसको यूरिया दे सकते हैं। यूरिया हमेशा नीचे दी जाती है, यानी जमीन पे दी जाती है। लोग कहते हैं स्प्रे कर दो, ज्यादा फायदेमंद नहीं है। लेकिन इसी के साथ कुछ नाइट्रोजन के ऐसे आते हैं, आप देखेंगे पैकेट्स आते हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन जो है आपको मिलती है, जो नाइट्रेट फॉर्म में मिलती है, अलग अलग फॉर्म में मिलती है, तो वो स्प्रे करने के लिए होते हैं। लेकिन यूरिया खाद जो होती है वो जमीन में डालने के लिए होती है। अब रही बात फॉस्फोरस की। फॉस्फोरस का क्या है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है किसी भी पौधे के रूट को डेवलप करना, यानी जड़ों को मजबूत करना, और उसी के साथ फूल जो है उनको लगाने में भी फॉस्फोरस जो है काम करता है। फॉस्फोरस अगर कमी है तो रूट जो है वो कमजोर हो जाएगी और इसी के साथ साथ पौधे के ऊपर फल जो फ्लावर हैं वो लेट आएंगे, तो समझ लीजिए फॉस्फोरस की कमी है। इसकी पूर्ति के लिए आपको क्या करना है, फॉस्फोरस जो है वो पौधे में डालना है। इसके बाद में आता है पोटाशियम। पोटाशियम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। कैसे है, आपने देखा होगा एक पत्ती होती है, पत्ती को कभी धूप के सामने ऐसे करके देखना,
उसके अंदर आपको छोटे छोटे गोल गोल चक्कर दिखाई देंगे, यानी स्टोमेटा आपको दिखाई देगा, छोटे छोटे स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा को जब भी आप देखेंगे तो उसके ऊपर जब धूप पड़ती है तो स्टोमेटा का सेल ऐसे बंद होता है, धूप पड़ती है तो वैसे खुल जाता है। खुल जाता है तो उसके बाद में वो स्टोमेटा खुलने के बाद गैस का एक्सचेंज करता है, यानी अंदर से ऑक्सीजन को बाहर भेजता है और कार्बन को अंदर लेता है। तभी हम कहते हैं कि रात को ज्यादातर पौधे जो है वो कार्बन छोड़ते हैं और दिन में वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो इस तरीके से स्टोमेटा का जो ऊपर खुलना और बंद होना है, धूप आएगी तो खुलेगा, धूप नहीं है तो बंद हो जाएगा। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कराने के लिए, स्टोमेटा सेल को खोलने के लिए आवश्यकता होती है पोटाशियम की। और अगर पोटाशियम की कमी आपके पौधे के अंदर है तो उसके पत्तियां साइड से या तो येलो होनी प्रारंभ हो जाएगी या फिर पर्पल ब्लू होनी प्रारंभ हो जाएगी। किसी भी पत्ते को ध्यान से देखोगे तो आपको इसका पता लग जाएगा। अब इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको लीफ जो है ना, पत्तियां जो है वो येलो तो होंगी बीच में साइडों से, लेकिन इसके साथ साथ जो स्टेम है वो भी खराब हो जाएगी और जो फ्रूट है उसकी क्वालिटी भी खराब आएगी, यानी छोटा फ्रूट आया, फ्रूट मुड़ा गुड़ा आया, फ्रूट जो है छोटा ही खत्म हो रहा है। तो इसके लिए आपको पोटाशियम जो है वो पौधे को देना है। पोटाशियम कई फॉर्म में बाजार में आता है। अगर आपको लगता है कि रूट पे देने की जरूरत नहीं है अभी, जैसे अभी पौधे को, अभी पौधा जो है वो रूट से नहीं लेगा, ठीक है, तो उस अवस्था में आप स्प्रे भी कर सकते हैं। लेकिन अब बात आती है कैल्शियम की। जिस तरीके से इंसान की हड्डियां मजबूत करने के लिए कैल्शियम चाहिए, वैसे ही आपको पौधा जो होता है उसके सेल होते हैं, जैसे अपना शरीर है ये गोल गोल सेलों से बना होता है। प्लांट्स जो है वो चौरस यानी ऐसे ऐसे सेलों से बना होता है। हमारे शरीर के अंदर जो सेल होते हैं उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं इनके अंदर सेल वॉल होती है। अगर आपके घर की चार दीवारी जो है वो कमजोर है तो पौधा जो है वो अंदर से गलेगा। तो ऐसा ही है कि अगर कैल्शियम की कमी है तो आपके यहाँ जो फ्रूट है ना पौधे के ऊपर लगा हुआ, वो गलना शुरू हो जाएगा। जब आपको पता लगे कि फ्रूट गलने लगा है तो आप समझ जाइए कि उसके अंदर कैल्शियम की कमी है। ऐसी अवस्था में एक चीज ये भी देखी जाती है कि जो छोटा पौधा है वो बोना रहना शुरू हो जाता है, तो भी आप ये समझ लीजिए कि उसके अंदर कैल्शियम की कमी है। क्योंकि जो सेल वॉल है ना उसको बनाने का काम करता है कौन, कैल्शियम। तो आपको उस वक्त कैल्शियम उसको देना है। कैल्शियम को देने के एक तरीका ये भी है कि चूने का पानी लोग देते हैं, और चूने का पानी नहीं देना तो आप बाजार से कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के पैकेट उठा के लाएंगे, उसमें आपको मिल जाएगा, तो वो भी आप कैल्शियम दे सकते हैं। अब रही बात मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम में क्या होता है, कोई भी पौधे के अंदर हरवाई देखते हैं, जो हरी हरी चीजें होती हैं, जो क्लोरोफिल होता है जिससे फोटोसिंथेसिस की पूरी रिएक्शन होती है, वो क्लोरोफिल का जो मेन एटम है ना वो मैग्नीशियम है। तो मैग्नीशियम अगर कमी आ जाती है तो ये मान लो पत्ता है, पत्ते के बीच में जो डंडियां हैं वो तो सही रहेंगी, लेकिन उसके बीच में, जैसे मान लो पत्ते के बीच बीच में येलो दिखने लग जाएगा, ये पत्ता आपको दिखाई दे रहा होगा, पत्ते के बीच का हिस्सा पीला दिखने लगे, जिसको हम कहते हैं इंटरवर्नल क्लोरोसिस, ठीक है। दूसरा, जो लीफ है ना ये ऐसे रिंकल, ऐसे थोड़ी थोड़ी मुड़नी घुड़नी में लग जाएगी और फ्रूट जो है वो खराब होने लग जाएगा, तो मैग्नीशियम की कमी आप उसमें मान के चलिए। अब रही बात सल्फर की। सल्फर को एक लोग ये भी मानते हैं कि भाई ये ऑयल की क्वालिटी अच्छा करने के लिए डाला जाता है। बिल्कुल, जितनी भी ऑयली सीड है, जितनी भी कोई भी ऑयल वाला सीड है, चाहे अलसी है, चाहे सरसों है, चाहे तिल है, सबके अंदर सल्फर डाला जाता है। क्योंकि आप समझिए, फंक्शन समझिए उसका क्या है, कि जो अमीनो एसिड होता है ना उसका मेन एलिमेंट है, एक प्रोटीन सिंथेसिस होता है जो, उसका मेन एलिमेंट है आपका सल्फर। इसलिए सल्फर की आवश्यकता वहां पे पड़ती ही पड़ती है। अगर सल्फर जो है आपके पौधे में कम है तो ऐसी अवस्था में आपको दिखेगा कि जो नई लीव्स है, नई नवेली लीफ निकल रही है और वो येलो हो जा रही है। तो समझ लीजिए कि नई लीफ अगर पीली पड़ रही है तो सल्फर की कमी है, पुरानी लीफ पीली पड़ रही तो नाइट्रोजन की कमी। तो आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। अब हम चलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे, यानी वो न्यूट्रिएंट्स जो बहुत कम अमाउंट में चाहिए। तो उसमें आता है आयरन। आयरन के अंदर क्या होता है, इसके आयरन का काम क्या है, जिस तरीके से अपने शरीर में खून के अंदर आयरन पाया जाता है, वैसे ही जो होती है ना अपना ये फोटोसिंथेसिस वाला पूरा रोल है, इसके अंदर क्या है, क्लोरोफिल,
क्लोरोफिल का जो मेन एलिमेंट है या उस सर्कल को पूरा करने का जो सिस्टम है, ये हाथ में एक इसके सारा का सारा फंक्शन को पूरा करने का हाथ है आयरन का। जिस तरीके शरीर के अंदर खून चलाने के लिए आयरन चाहिए, तो अपन तो अनार खा लेते हैं, लेकिन पौधा अनार नहीं खा सकता, तो उसको हम क्या करेंगे, आयरन देंगे। आयरन का पता कैसे चलेगा कि आयरन की कमी है? तो पत्ते के बीच के हिस्से पीले होने प्रारंभ हो जाएंगे, क्लोरोसिस हो जाएगा, नई नई पत्तियां जो हैं उनके अंदर भी जो क्लोरोसिस होगा, पौधा बोना दिखेगा और पौधे की कोई नई ग्रोथ नहीं होगी। ऐसी अवस्था में आयरन की कमी आती है। आपने देखा होगा जब भी हम धान की पनीरी लगाते हैं, नया नया नर्सरी तैयार करते हैं, तो वो पीला हो जाता है, तो ज्यादातर ये कहा जाता है कि जिंक या आयरन की कमी होगी, तो वो हम डालते हैं तो वो सही हो जाता है। अब रही बात कि आयरन जो है ऊपर से डालना चाहिए या नीचे, तो जब आप फसल लगा रहे हैं, उसका जब स्टार्टिंग का आप सोइंग से पहले आप मिट्टी तैयार कर रहे हैं, तब आप डाल सकते हैं। लेकिन जब आपके पत्तियां पीली हो गई, उस वक्त वो रूट से तो खींच नहीं पाएगा, तो आपको फिर आयरन की स्प्रे भी करनी पड़ती है। तो आप इस तरीके से इस चीज को समझिए। अब आ गया मैग्नीज। मैग्नीज का क्या काम है? मैग्नीज का काम है फोटोसिंथेसिस होने में, यानी जैसे अपन पाचन तंत्र चलाते हैं, वैसे ही फोटोसिंथेसिस भी तो एक प्रोसेस है कि अपना पाचन तंत्र पौधा भी चलाता है। तो उस पूरे प्रोसेस के अंदर ग्रीस का काम करने का काम मान लो करता है ना कोई, तो वो मैग्नीज करती है। तो अगर मैग्नीज नहीं हो रहा है तो पत्तियां पीली होंगी, लेकिन पौधे की हाइट एकदम रुक जाएगी। आपने देखा होगा कॉटन के अंदर काफी पौधे ऐसे एकदम बोने से रह जाते हैं, उसका रीजन यही होता है। कॉपर, कॉपर की अगर कमी आती है, ये बहुत लोगों ने देखा होगा, ध्यान से कभी आप देखना, इसको एक फंगिसाइड के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं कॉपर को, क्योंकि कॉपर की कमी आने से विल्ट की दिक्कत आती है, पत्तियां मुरझाने लगती हैं और विल्ट के उखेड़े की दिक्कत जो है वो दिखाई देती है। तो ऐसी अवस्था में कॉपर जो है वो पौधों में डाला जाता है। क्योंकि क्यों आती है वो पत्तियां मुड़ती क्यों है, क्यों उखेड़ा आता है? क्योंकि पौधा अपना फूड बनाना बंद कर देता है। कॉपर सबसे मेन एलिमेंट है किसी भी पौधे के फोटोसिंथेसिस होने के अंदर। उसके बाद आता है बात बोरोन की। बोरोन मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम करता है ना, अपन भी जैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी बन गई, नए बच्चे हो गए। पौधा कैसे करता है? पौधा क्या करेगा, सबसे पहले फ्लावर खिलाएगा, फिर मेल और फीमेल फ्लावर्स मिलेंगे, फिर नई पीढ़ी तैयार हो जाएगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे इंसानों के अंदर चलता है। तो जो रिप्रोडक्शन सिस्टम का काम करवाना है, ये सारा का सारा व्यवस्था करता है बोरोन। बोरोन अगर आप डालना चाहते हैं तो तब डालना है जब आपको ये अंदेशा होने लगे कि पौधे के अंदर फ्रूट की क्वालिटी सही नहीं बन रही है, फ्रूट की क्वालिटी खराब आ रही है। बगीचों के अंदर अक्सर डाला जाता है जब देखा जाए कि फ्रूट की क्वालिटी खराब आ रही है और जो फ्रूट के अंदर बीज हैं वो भी सही नहीं बन रहे, या फिर देखा जाता है कि जो फ्लावर्स हैं वो सही स्थिति में नहीं दिख रहे। तो ऐसी अवस्था में बगीचों के अंदर ये बोरोन जो है बड़ी मात्रा में यूज होता है। कई बार अब फ्रूट आ गया, फ्रूट आ गया, अब की बार तो नहीं डाल पाएंगे, लेकिन अगली बार के प्रिपरेशन के लिए भी तो बोरोन डाला जाता है। तो बोरोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो अदा करता है। अब लोग कहेंगे कि जी माइक्रो के अंदर आपने निकिल, क्लोरीन और मेलिबोडियम छोड़ दिया। देखो निकिल अगर ऊपर से डालोगे पौधे के अंदर तो पौधे के अंदर टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ऐसी व्यवस्था में पौधा ना ग्रोथ करेगा और ना ही मरेगा। बस ये समझ लीजिए कि पौधा वैसे का वैसे स्थिर अवस्था में रुका रहेगा। इसलिए निकिल, क्लोरीन और मेलिबोडियम ये ऊपर से नहीं डाला जाता। इसकी लोग जो है वो नजरअंदाज करते हैं कि ये नहीं डालना आपने को। तो आपको जो मैंने बताया 17 एलिमेंट्स, इनमें से 3 निकाल दीजिए, 14 जो है वो हम ऊपर से देते हैं, बाकी ये जमीन से मिल जाता है इसको। लेकिन हाँ, निकिल का, क्लोरीन का और मेलिबोडियम का, इनका का पूरा रोल रहता है किसी भी पौधे की ग्रोथ के अंदर, लेकिन ये मिट्टी से अपने आप ये ले लेते हैं। अगर ज्यादा अमाउंट में अपन ऊपर से दे देंगे मान लो, तो फिर दिक्कत ये आएगी कि पौधे की टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब मैंने आपको लगभग चीजें बता दी, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा कि किसी भी पौधे के अंदर कभी कोई दिक्कत आती है तो हमें बाजार से क्या लेके आना है। अब मैं यहाँ पे आपको पैकेट दिखाऊं कि कैसा पैकेट लाना है, तो कंपनी वालों का प्रमोशन होगा। ऐसी अवस्था में मैंने ये सोचा कि आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, आपको अगर कुछ समझना है तो वीडियो दोबारा देख लीजिएगा।
जिस चीज की कमी आपको लगती हो उससे वीडियो से मैच कर लीजिएगा और उसके बाद में अच्छे डॉक्टर की सलाह लेके, जो एग्रीकल्चर डॉक्टर है, अच्छे दुकानदार की सलाह लेके, जो पेस्टिसाइड का लंबे टाइम से काम कर रहे हो या फर्टिलाइजर के क्षेत्र में लंबे टाइम से काम कर रहे हो, और उसके बाद में आप इन चीजों का इस्तेमाल कीजिए। अब मैं आपको ये भी बता सकता था कि कितनी कितनी अमाउंट में क्या चीज देनी है, कौन से रुत में देनी है, लेकिन इतना कुछ बताता तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। खैर दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं आपको एक्सपर्ट से मिलवाने का काम भी करूंगा। देखते रहिए एबीसी इंडिया।